अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है अस्पंद। अरबी में इसको हरमल, फारसी में अस्पंद, बंगला में इसको अशबंदा, तेलुगु में इसको सीमा गोरिया वितुलु और अंग्रेजी में इसको सीरियन रू पैगानम हरमला कहते हैं। ये जो बूटी होती है अरब से यूरोप पहुंची है, इसीलिए इसको यहाँ पे पैगानम हरमला के नाम से पहचाना जाता है। इसके कीमियाई अज्जा तीन हैं, यानी अल्कलाइड्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो तीन है। नंबर एक है हरमालिन, नंबर दो है हरमीन, नंबर तीन है हरमालोल। ये जो बूटी होती है आधे गज से लेके एक गज तक बुलंद होती है। इसके फूल चमेली के फूल जैसे खुशबूदार होते हैं और सफ़ेद होते हैं। तुख्म है ना, इसको दवान इस्तेमाल किया जाता है, दवाओं में इसके तुख्म यानी बीज ही इस्तेमाल होते हैं। रंग इनका सुर्खी सियाही माहिल होता है और मज़ा इनका कड़वा होता है। मिकदार खुराक 2 रत्ती से लेके 1 ग्राम तक, यानी आधी चुटकी से लेके 2 चुटकी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं। इसका मिजाज आसाबी उजलाती आसाबी शदीद है, इसलिए उजलाती आसाबी शदीद होने की वजह से उजलात के अंदर शदीद तहरीक पैदा करता है, गुदुद के अंदर तस्कीन पैदा करता है और आसाब के अंदर तहलील पैदा करता है। कीमियाई तौर पर खून के अंदर गिलज़त को पैदा करता है, खून को गाढ़ा करता है और बलगम और रुतूबात को खुश्क कर देता है। खवास देख लेते हैं। मुकव्वी कल्ब है, दिल को ताकत देता है और मुहर्रिक उजलात है, उजलात को तहरीक में लाता है, एक्टिव करता है। मुनफ़िस व मुखरिज बलगम है और रुतूबात को भी खारिज करता है, बलगम को भी खारिज करता है और रुतूबात को भी खारिज करता है। मुअल्लद सौदा व रिया है, सौदावियत को और रिया को यानी हवा को बदन के अंदर पैदा करता है। कातिल किरम है, कीड़ों को मारता है, एंटी बैक्टीरिया है ये। खून के अंदर जोश को पैदा करता है। फ़वाइद देख लेते हैं। चूंकि मुहर्रिक उजलात है, इसलिए उजलात के अंदर सुकेड़ पैदा करके रुतूबात को खारिज कर देता है। जिस्म से रुतूबात को बाहर फेंकता है, इसलिए तमाम उजलात के अंदर सुकेड़ पैदा हो जाता है और उजलात के अंदर तेज़ी पैदा हो जाती है। इसलिए दिल को ताकत पैदा हो जाती है, दिल के अंदर तक़वियत पैदा हो जाती है। इसीलिए जिन लोगों का दिल फूला हुआ है रुतूबात की वजह से, इनके लिए बहुत अक्सर दवा है। इसके अलावा बलगमी दम्मा के लिए, जिन लोगों को बलगम की ज़्यादती की वजह से दम्मा हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो, बलगमी खांसी हो, ऐसे लोगों के लिए फ़ौरन असर है। इसके अलावा क्योंकि मुसक्किन गुदुद है, इसलिए सोजिश जिगर और गुर्दों में जो सोजिश हो जाती है उसके लिए बहुत भरोसे की दवा है। इसके अलावा जिगर और गुर्दे के ज़ख्मों को और फोड़ों के लिए भी बेहद है ना मौसर दवा है। इसके इस्तेमाल से ज़ख्म और फोड़े जो जिगर और गुर्दों के अंदर अंदरूनी तौर पर हो या ऊपर के सतह पर हो, तो ये भी दोनों है ना ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जब सोजिश जिगर के वजह से पाखाने आते हो या गुर्दों की सोजिश की वजह से बार बार पेशाब आता हो, तो ये दवा तिर्याक सिफत की है ना साबित होती है। इसके अलावा आंतों के रुतूबात को खुश्क करता है, इसलिए वहाँ के जो कीड़े हैं वो फना हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि मुहल्लिल आसाब है, इसलिए सोजिश आसाब और दिमाग से जो अमराज पैदा होते हैं उनमें बेहद मुफीद दवा है। मसलन आतिश, फालिज, लकवा, निसियान और दीगर वगैरह जो जितने भी सोजिश दिमाग के वजह से होते हैं, उन सब में है ना बहुत मौसर दवा है। लकवा यानी पैरालिसिस, फालिज यानी पैरालिसिस, लकवा है ना जो जिसमें मुंह मुड़ जाता है, और आतिश है ना जो बदन के अंदर ठंडा जहर होता है, इसको आतिश बोलते हैं। इसके अलावा जो निसियान है, भूलने की बीमारी है, इन तमाम अमराज के अंदर बेहतरीन दवा है। चूँकि इसके इस्तेमाल से आसाब व दिमाग में गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए बाज़ है ना इसको मर्दाना ताकत में भी इस्तेमाल करते हैं। हकीकत यह है कि जब बदन के अंदर रुतूबात खुश्क हो जाते हैं तो उजलात के अंदर तेज़ी पैदा हो जाती है। हमारा जो मर्दाना आज़ू है वो भी एक उजलात ही है, इसलिए उसके अंदर सख्ती पैदा हो जाती है, मर्दाना ताकत बढ़ जाती है और इमसाक भी है ना बेहद बढ़ जाता है।
इसके लिए बहुत से लोग बहुत से नुस्खे बनाकर भी है ना यूट्यूब पे सेल करते हैं। इसके अलावा जिस्म जिन लोगों का कमज़ोर है तो वो कमज़ोरी भी दूर हो जाती है, क्योंकि हरमल है ना रुतूबात को इंतहाई खुश्क करता है और आइंदा भी रुतूबात को बदन के अंदर बढ़ने नहीं देता। तो ख़ास करके जो बलगम की ज़्यादती और बदन के अंदर ताफुन यानी बैक्टीरिया की वजह से, सड़न की वजह से जो अमराज बदन के अंदर पैदा होते हैं, ख़ास करके नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी खांसी, बलगमी बुखार और मलेरिया की बुखार के लिए यकीनन बेहतरीन दवा है। इसके अलावा जो ताफुन की वजह से बदन के अंदर कीड़े पैदा होते हो, चाहे मैदे के अंदर हो चाहे बदन के अंदर कहीं भी कीड़े हो, तो उन सब कीड़ों को है ना कीड़ों को मार देता है। इसके अलावा इसको जो है ना धोनी देना यानी इसका जो आग में जलाना, जो मौसम के अंदर कमरों के अंदर जो कीड़े हैं उनको भी मार देता है। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत है ना जिस्म के अंदर रुतूबात को, खून को है ना तेज कर देती है। बदन के अंदर जब रुतूबात बढ़ते हैं तो खून के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, अपने मखरज की तरफ, अपने हकीकत की तरफ वो नहीं लौट पाता, क्योंकि ये रुतूबात को खुश्क कर देती है। तो खून के अंदर तेज़ी पैदा हो जाती है, अपनी मखरज की तरफ है ना, अपने निकलने की जगह की तरफ ये तेज़ी से जाता है। ख़ास करके औरतों की जो माहवारी बंद हो गई है उनके लिए बहुत तेज़ी से है ना माहवारी को खोल देता है, महीनावारी खुलकर आती है। अगर इसको कसरत से इस्तेमाल किया जाए तो नाक से, कान से, इसी तरह बहुत फेफड़ों से खून आने लगता है। इसलिए इसको जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बहुत से अमराज, ख़ास करके मैदे के अमराज हो या सीने के अमराज हो या दिल के अमराज हो, ख़ास करके है ना इन अमराज के अंदर, और ख़ास करके डायबिटीज़ जो शुगर की बीमारी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा है ना यह फ़ायदा देता है। इसको ख़ास करके हलीला सिया के साथ या दूसरे अद्वियात के साथ इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा है ना यह फ़ायदे देता है। तो ये है अस्पन के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।